और अब बात करते हैं सुपौल की, जहां नगर परिषद चुनाव की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। इस चुनाव में पहली बार जनता के वोट से मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव होगा। लिहाजा प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रिझाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मुख्य पार्षद पद के महिला प्रत्याशी शिवानी गुप्ता और स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत किया है। देखिए क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों और शिवानी गुप्ता ने स्थानीय मुद्दों को लेकर हमारे इस रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं अजय भारत न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 26 में। ये वार्ड नंबर 26 का इलाका है। डोर टू डोर कैंपेन जारी है। प्रत्याशी लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दे कि यहाँ पहले से लगातार 2 टर्म से जो मुख्य पार्षद प्रत्याशी रही है उसका क्या विकास हुआ है, क्या कुछ काम की है, उन तमाम चीजों को हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। अभी हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं शिवानी गुप्ता, जो BA MA LLB वेल एजुकेटेड प्रत्याशी है। वो खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है, रिझाने में जुटी हुई है। सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनको देखने को मिल रहा है, क्या विकास हुआ है। उन तमाम चीजों पर आपको हम रूबरू कराते हैं सीधे प्रत्याशी से। मैडम स्वागत है आपका। जी प्रणाम। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या लग रहा है आपको? लग तो यही रहा है, जितना भी क्षेत्र अभी तक घूमे हुए हैं सब जगह से अच्छा ही रिस्पांस आ रहा है। अब विकास को लेकर क्या कहेंगे, चूंकि एक ही प्रत्याशी जो है लगातार 2 टर्म यहाँ से मुख्य पार्षद प्रत्याशी रही है और मुख्य पार्षद रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर, विकास को देखकर आप? हम किसी और के विषय में नहीं कहना चाहते, हम जो करेंगे सिर्फ अपने विषय में कहना चाहते तो हैं। क्या आपका क्या मुद्दा है इस बार, लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? बहुत सारा मुद्दा है मेरा। जिस तरह से सभी का कहना है कि नाला नहीं है, रोड नहीं है। नाला है लेकिन उसका निकासी नहीं है। उसके लिए अगर नगर परिषद के अंदर में जैसे नाला का निकासी के लिए एक डैम होना चाहिए, जो कि है नहीं यहाँ पे। अगर नगर परिषद के अंदर कोई फंड आता है तो सबसे पहले मेरा यही उद्देश्य रहेगा डैम बनवाने का। अगर नहीं है उनके क्षेत्र में तो हम बिहार सरकार से अपील कर सकते हैं डैम बनवाने के लिए। मैडम है उसका भी लोगों को टैक्स देना पड़ता है। दूसरी बात है यहाँ बड़े पैमाने पे इंदिरा आवास में घूस भी ली गई थी, आपको जानकारी होगा। भ्रष्टाचार है, उसको लेकर ये 2 बिंदु जो है खास करके ये मुख्य समस्या है नगर परिषद की। इसको लेकर आप क्या करने वाले अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो? के विषय में तो देख ही रहे हैं, हर चीज में भ्रष्टाचार है। अगर आप कोई भी गरीब आदमी जाता है इसके लिए इंदिरा आवास के लिए तो अक्सर उनको कहा जाता है 5,000 रुपया जमा कीजिए तब आपका पास करवाएंगे, 10,000 पास कर दीजिए तो आपका पास करवाएंगे। ये सब भ्रष्टाचार सबसे पहले हम मुक्त करवाएंगे। जैसे ये जाति प्रमाण पत्र हुआ, आवासीय हुआ, राशन कार्ड हुआ, हर चीज़ में 500 1000 जब तक नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं होता। हम आम आदमी हैं और मेरे घर में कोई ऐसा नेता भी नहीं है जो कि हम उससे कुछ सीखेंगे। हम जो आम आदमी का कष्ट देखे हैं बस उसी के लिए हम खड़े हुए हैं। आप महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा। नगर परिषद के अंतर में जितने भी कार्य हैं, रोजगार हैं, सबसे पहले हम महिला को आगे करना चाहेंगे क्योंकि उनको बहुत कष्ट है। महिलाओं को यहाँ पे सेवा करने का मौका दीजिए। हम नेता न बनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, एक बार सेवा करने का मौका दीजिए हमको। अब मेरा सेवा देखिए, उसके बाद आप आगे कुछ कहेंगे। हम कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन में वो लोग उनके साथ हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्र में। मैडम क्या कहेंगे? ये अच्छी है, काम करने वाली है, जमीनी लोग है, काम करेगी और हर एक घर जा रही है, समझा भी रही है कि जे हमको जितावे, वोट दे, हम अच्छा काम करेंगे। ये करेगी, इसमें वो बलबुता है कि करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि ये खुद करेगी काम, इसलिए ये करेगी। और जो जिसके जैसे माँ खड़ी है तो बेटा कर रहा है, बेटा खड़ा है तो उसके पापा कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं होता है। किसी के भरोसा से हम नाव चलावे तो जरूर हम डूब जाएंगे। ये वो भरोसा लेके नहीं चल रही है, ये खुद काम करेगी, इसलिए ये करेगी। शिवानी गुप्ता जो अभी जनता के लिए खड़ी हुई है तो सब जनता, जितने महिला है नगर परिषद में, सब महिला बेरोजगार है। महिला हम लोग बहुत कमजोर हैं।
हमारे बहन जो खड़ी हुई है ये बहुत मजबूत है, ये आगे चल के बहुत विकास करेगी। जैसे हम लोग अभी रोड से चलते हैं तो कई जगह ऐसा है कि इतना पानी में चल रहे हैं। जो चेयरमैन अभी वर्तमान है उसको कहीं रास्ता देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि हम कहाँ क्या करेंगे। शिवानी गुप्ता का हाथ मजबूत करे जनता, और हम सभी महिला मिल करके शिवानी गुप्ता को आगे बढ़ाएंगे और सब महिला मजबूत रहेंगे। मेरा नाम रेणु भारती। इससे ज्यादा क्या युवाओं की क्या है इस बार पसंद? सुपौल की जो व्यक्तिगत स्थिति हमने जानी है और हम लोग देखते हैं, इस स्थिति में हम लोगों ने ये पाया है कि लगातार विगत 2 सेशन से यहाँ जो हमारे चेयरमैन रहे हैं वो एक महिला कैंडिडेट है, और आज ये भी जो कैंडिडेट हैं ये भी महिला कैंडिडेट है। लेकिन वो कैंडिडेट आप किसी भी वार्ड में जाकर पूछ लीजिए, किसी भी घर में या किसी भी व्यक्ति विशेष से, वो आज तक कभी नहीं मिली होंगी। वो एक ऐसी चेयरमैन है जो एक डमी के रूप में यूज की जाती हैं, और ये चीज जनता को समझना चाहिए कि डमी क्या होता है और कैंडिडेट क्या होता है। हमारी कैंडिडेट अभी जनसंपर्क में हर घर जाती है, और हमारी कैंडिडेट जो दिख रही है वही आगे भी काम करेगी, ऐसा हमको इनसे विश्वास है और पूरा भरोसा है। और जीतने के बाद हम लोगों का पूर्ण विश्वास है इन पर। ये लगातार हर घर जाकर डोर टू डोर जिस तरह अभी वोट मांगने जाती हैं उसी प्रकार यह काम करने भी जाएंगी। और सुपौल नगर परिषद के 2800 वार्ड में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे समस्या जो भी हो, जल जमाव की व्यवस्था में दिक्कत हो, नाली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, महिलाओं की व्यवस्था हो, हर चीज में इनका जो संकल्प पत्र है उसके आधार से इनका कहना है हम हर क्षेत्र में काम करेंगे। और जिस क्षेत्र में हमसे और हमारे नगर परिषद के अंतर्गत वो काम नहीं आता है तो हम जिला पदाधिकारी से मिलकर और बिहार राज्य सरकार के लोगों से, मंत्री विधायक से मिलकर हम इस काम को हर वार्ड में पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसके लिए हम जनता से समर्थन मांगते हैं, और जनता से एक ही आग्रह है कि फिर से ऐसा कोई कैंडिडेट आप लेकर नहीं आ जाए जो कि डमी हो और आपको 5 साल पछताना फिर से पड़े। इस बार आपको सरकार ने मौका दिया है, एक ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो आपका आवाज बने, आपके लिए काम करे। और हमारे कैंडिडेट का एक बेसिक और एक स्पेशल कह सकते हैं, जो एक स्पेशल हमारे तरफ से संकल्प पत्र में दिया गया है कि अभी लगातार महामारी जैसी संभावनाएं आती रहती हैं, तो महामारी के समय में सुपौल नगर परिषद सो जाती है। अभी 2-3 महीने से आपको देखने को मिलेगा, जो चुनाव है तो सफाई बढ़ गई है, व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप दिखाने के लिए झाड़ू चला रहे हैं रोड पर। महामारी में हमारे कैंडिडेट का कहना है हम मुफ्त में अनाज वितरित करेंगे, मुफ्त में खाना देंगे और मुफ्त में दवाई की व्यवस्था करेंगे। तो इन सब चीजों पर खास ध्यान लोगों का होना चाहिए कि कौन लोग हमारे साथ आगे लगातार बने रहेंगे, हम उनके साथ जाएं, जो हमारा भी विकास हो, हमारे नगर का विकास हो, नगर परिषद का विकास हो, युवाओं का विकास हो, महिलाओं का विकास हो। ऐसे कैंडिडेट को आप समर्थन दीजिए जो आपके बीच में हैं, ऐसे कैंडिडेट को नहीं जो आपके बीच जीतने के बाद नहीं रही हैं। तो आगे आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो आपको इन पर भरोसा दिखाना चाहिए। जहां तक हम युवा की सोच है, मेरा यही मानना है, ऐसे कैंडिडेट का सहयोग करिए और सुपौल नगर परिषद को पेपर पर नंबर 1 नहीं, जमीन पर नंबर 1 बनाकर दिखाइए, और इसके लिए आप इनका समर्थन कीजिए। ये हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। उनके स्थानीय लोग भी यहाँ थे जिनसे आपको हमने रूबरू कराया है। इन्होंने कहा कि पेपर पर नंबर 1 नहीं, सरजमी पे नंबर 1 होनी चाहिए। निश्चित रूप से आने वाला समय बताएगा कि इस चुनाव में किनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जनता सौंपती है। चूंकि इससे पहले जो चुनाव हुआ करता था वो मनोनीत हुआ करता था, इस बार पहला मौका है जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का चयन करेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ शिवशंकर, पीयूष की रिपोर्ट।